बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो चलिए जी, आज की वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं और आपसे शेयर करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं जी, ये देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसको हम रवां दाल भी कहते हैं, रवां की दाल भी कहते हैं, या इसको लाल देसी लोबिया भी कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास ही जो दरिया का इलाका होता है, जो बेट कहलाता है, वहाँ से हमें तोहफ़ा मिला है। तो किसी ने हमें दिया है ये, तो सोचा आज इसकी रेसिपी बनाते हैं और आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो है तकरीबन 1 किलो के करीब ये है हमारे पास। तो इसको हमने अच्छे से धो लिया है और इसको हम चढ़ा रहे हैं प्रेशर कुकर में। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको प्रेशर लगाएंगे और देखते हैं कि ये जल्दी गल जाए। तो अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं गली होगी तो एक दफ़ा फिर इसको प्रेशर लगाया देंगे हम। उसके साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज, 3 अदद टमाटर, लीमू, हरी मिर्च और उसके साथ ही जो नॉर्मली हम खाना बनाते हैं, नमक मिर्च हल्दी, बस वही मसाला इसमें डलेगा और कोई मसाला नहीं डलेगा। और ये देखें जी, इसको हमने 2 दफ़ा प्रेशर लगा दिया है और उसके बाद ये देखें जी, इसको चेक करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की ये गल चुकी है, बहुत ही नरम हो चुकी है। तो इसका पानी जो है वो हमने निकाल दिया। ऊपर से हमने छलनी में इसमें सादा पानी डाला था, क्योंकि इसका जो रेड कलर का जो पानी होता है वो भी निकल जाए और जो इसका लेस होता है वो भी सारा ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 प्याली के करीब हमने लिया इसमें घी और साथ ही इसमें डाल दिया हमने प्याज। तो जैसा कि आपको आवाज़ से नज़र आ रहा होगा कि आजकल मौसम ज़रा ज़्यादा गर्मी का है, तो ठंडा पानी पी लें। और अगर हवा में बैठ जाएं तो जो है नज़ला ज़ुकाम और बुखार की शिकायत हो जाती है। तो जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, तो और कल से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाए अगर व्लॉग मेरा या वीडियो लेट हो जाए तो फिर सब लोग कहते हैं कि आप लेट अपलोड करते हैं। तो इसलिए कुछ बेहतर हुई तबीयत, तो मैंने सोचा कि चलें जी, आज अपलोड कर ही लेते हैं ये रेसिपी। और ये देखें जी, बस ये टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी डालकर थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और ढकना लगा देंगे और मीडियम आंच पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इतना पकाएंगे कि जो टमाटर और प्याज हैं वो अच्छे से ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह। तो बस जी, अब ग्रेवी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो अब जो है हम इसमें अपने उबले हुए जो रवां हैं या जो रवां की दाल है वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से जो है भुनेंगे। साथ ही साथ आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तौसा फैमिली ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इससे जो है हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें आपके कमेंट से पता चलता है कि आप हमारी वीडियोज़ को कितना लाइक करते हैं और कितना देखते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जो वीडियो है हमारी वो ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप उकता ना जाएं, इसलिए बस शॉर्ट्स करके आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही जल्दी से जो हमारी ये लोबिया की दाल है, ये जो हमारे रवां हैं, ये बहुत ही जल्दी बन गए थे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी, माशाल्लाह। बस तकरीबन थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि इसमें जो थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है वो खुश्क हो जाए। जब घी ऊपर आ जाएगा तो इसको हम जो है बंद कर देंगे चूल्हा। ये देखें जी, माशाल्लाह 20-25 मिनट में जो है हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया था। और क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है देसी रवां है, तो इसको जो है गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और लज़्ज़त में खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। और बच्चों को मैंने थोड़ा सा कटोरी में डालकर थोड़ा सा सलाद बनाकर उसको आलू उबाल कर इसमें दे दिए हैं, तो वो इसको बहुत मज़े से खा रहे हैं। और मुझे भी जो है बचपन याद आ गया, क्योंकि हम बचपन में ऐसे ही रवां जो बना कर खाया करते थे, बहुत ही मज़े के लगते थे माशाल्लाह। ये देखिए जी, पानी जो है इसका अब खुश्क होने लगा है और जैसे ही ये पानी खुश्क होगा तो बस सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसमें सफ़ेद बड़े साइज़ में लोबिया भी मिलती है, लाल लोबिया भी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ये छोटे साइज़ में जो देसी हैं ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और बहुत ही लजीज़ और मज़े के बनते हैं। तो बस ये रेसिपी बना रहे थे तो सोचा आपसे भी इसकी रेसिपी शेयर करते चले। बहुत ही मज़े की लजीज़ लगती है, कोई इसमें बाज़ार के मसाले नहीं डलते, क्योंकि इसकी अपनी लज्जत और जायका होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।